जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम से पहले पूरा जीएस कवर करवा देंगे। इसी में एग्जाम हॉल में बैठते ही आपको लगेगा कि हाँ, हम ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का गठन किस सिद्धांत से सबसे अधिक मान्य माना जाता है? पूछ रहा है जो सौर मंडल का गठन होता है, इसका सिद्धांत दिया गया था, वो सबसे अधिक किसको माना गया था? तो वो माना गया था नेबुला सिद्धांत को। किसको? नेबुला सिद्धांत को। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है नेबुला सिद्धांत। नेबुला सिद्धांत को ही माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया क्या था? सिद्धांत में क्या दिया था? इन्होंने बोला था कि मतलब सूर्य और ग्रह जो हैं, ये गैस और धूल के बादल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओर्ट क्लाउड किससे संबंधित है? ओर्ट क्लाउड का संबंध है धूमकेतुओं के दूरस्थ भंडारों से। धूमकेतुओं के दूरस्थ भंडारों से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को ज्वाइंट रेड स्पॉट के लिए जाना जाता है? ज्वाइंट रेड स्पॉट के लिए जाना जाने वाला जो ग्रह है, उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। कौन सा? बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? सबसे तेज घूमने वाला जो ग्रह है, वो कौन सा ग्रह है? वो भी बृहस्पति ही है। इसको कितना टाइम लगता है घूमने में? 9.9 घंटे, लगभग 9.9 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ज्वालाएं किससे उत्पन्न होती हैं? सौर ज्वालाएं किससे उत्पन्न होती हैं? सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता से। किससे? सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता से। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों के गति के नियम केपलर ने दिए थे। किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर उल्टी दिशा में घूमता है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे घना ग्रह पृथ्वी होता है। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना होता है? 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के धब्बों का रंग गहरा क्यों होता है? सूर्य के धब्बों का रंग गहरा क्यों होता है? क्योंकि ये ठंडे होते हैं सूर्य के टेम्परेचर की तुलना में। क्योंकि सूर्य का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो बाहर किरणें निकलती हैं, और जो सूर्य के धब्बे होते हैं, इनका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए ये इसकी तुलना में कम होते हैं, ठंडे होते हैं, इसीलिए ये धब्बे नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है? शुक्र ग्रह का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है, क्योंकि इसका एक दिन होता है कितना? 243। 243 पृथ्वी दिवस। 243 पृथ्वी दिवस। और इसको एक वर्ष कितना होता है? एक वर्ष होता है 225। 225 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह उपग्रह सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला है? आयो। कौन सा? आयो, जिसमें 400 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने? 400 से भी अधिक। किस ग्रह को समुद्री देवता के नाम से रखा गया है? किस देवता का नाम समुद्री देवता के नाम पे रखा गया है? वो है वरुण ग्रह। कौन सा? वरुण ग्रह। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में मुख्य अंतर क्या होता है? सीपीआई जो होता है, ये उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुएं होती हैं और उनको मापता है, और जो डब्ल्यूपीआई होता है, ये थोक स्तर को मापता है। तो ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ उपभोक्ता स्तर और थोक स्तर पर मापने वाला। कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यूपीआई थोक वाला, सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर। अगला क्वेश्चन देखिए,
इंडिया इंडियाज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ किस नाम से जाना जाता था? पहले जाता था या सीएसओ के नाम से? किसके नाम से? सीएसओ के नाम से, जिसको 2019 में नाम चेंज कर दिया गया और क्या बन गया? एनएसओ बन गया है, जो कि गरीबी का मापन करता है। किसका मापन करता है? गरीबी का आंकड़ा देता है, और अभी तक दिया नहीं है 2019 से। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है नौसाद झील। कौन सी झील है? नौसाद झील है, जो कि किस जिले में पड़ती है? बलरामपुर जिले में पड़ती है। ये भी पूछा जा सकता है किस जिले में पड़ती है, तो बलरामपुर जिले में पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिला को संतों का नगर कहा जाता है? संतों का नगर कहा जाने वाला जिला है वो गोरखपुर है। कौन सा? गोरखपुर है, क्योंकि यहाँ गुरु गोरखनाथ का मठ है। किसका मठ है? गुरु गोरखनाथ का मठ स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के किस जिले का है? गाजियाबाद का। किसका? गाजियाबाद का। 2011 की जनगणना के अनुसार 4000 लोग प्रति किलोमीटर के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। कौन सा? सारस है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? चंदौली में। कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में गन्ने का बेल्ट कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को गन्ने का बेल्ट कहा जाता है? मुजफ्फरनगर को। किसको कहा जाता है? मुजफ्फरनगर को। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा टाल पक्षी अभयारण्य स्थित है? राजा टाल पक्षी अभयारण्य स्थित है हरदोई में। कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कब बनते हैं? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? 2008 में स्थापित किया जाता है। कब स्थापित किया जाता है? 2008 में स्थापित किया जाता है बाघों के संरक्षण के लिए। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो पिथौरागढ़ होता है, जो कि उत्तराखंड की सीमा पे पड़ता है। पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड की सीमा पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के राज्य खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश के राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल जो है वो कुश्ती है। कौन सा? कुश्ती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जन गण मन को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? जन गण मन को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिस दिन क्या होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। क्या होती है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? वंदे मातरम को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिए। कहाँ से लेते हैं? आनंद मठ से लेते हैं। वंदे मातरम को कहाँ से? आनंद मठ से। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया था? सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? देवनागरी लिपि में लिखा गया था सत्यमेव जयते। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। केटू पर्वत किस देश में स्थित है? केटू पर्वत, जो कि इस समय पीओके का, जो भारत का पीओके वाला हिस्सा है, पीओके वाला, और ये पाकिस्तान में पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन सही है आपका सी हो जाएगा। पाकिस्तान में है तो ये भारत का ही। अगला क्वेश्चन देखिए। कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत
भारत और नेपाल की सीमा में सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किलीमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? किलीमंजारो पर्वत स्थित है तंजानिया में, तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलीमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एल्बोर्ज किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एल्बोर्ज यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है 5642 मीटर। कितनी? 5642 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एकांकागुआ पर्वत कहाँ स्थित है? एकांकागुआ पर्वत स्थित है अर्जेंटीना में। कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। और एंडीज पर्वत पे पड़ता है, एंडीज पर्वत पे पड़ता है और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में हमने अभी बता दिया, एकांकागुआ इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। मैंकिली पर्वत का नया नाम क्या है? डेनाली पर्वत। मैंकिली का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? डेनाली पर्वत। विल्सन मासिव कहाँ स्थित है? माउंट विल्सन मासिव कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन मासिव। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कब स्थापित होती है? 1206 से लेके, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके जब कब तक चलती है? 1526 तक। और 1526 के बाद में आ जाता है मुगल बाबर, और 1526 से 1857 तक चलता है मुगल काल। उसके बाद अंग्रेजों का काल, फिर नेताओं का काल। आइए अगले क्वेश्चन पे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था केकुबाद। केकुबाद जिसको क्यूमर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमर्स भी बोलते हैं। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद आ जाता है खिलजी वंश आ जाता है। ये अगले क्वेश्चन पे, गियासुद्दीन बलबन की किस नीति का पालन किया था? गियासुद्दीन बलबन की नीति थी रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति। गियासुद्दीन बलबन जो था, इसने चालीसा दल को समाप्त किया था। चालीसा दल जो था, चालीसा दल जिसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। उसको समाप्त करने वाला कौन था? गियासुद्दीन बलबन। इसको उलूग खान की उपाधि प्राप्त थी। कौन सी? उलूग खान। उलूग खान की उपाधि इसको प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी? किस शासक ने नवाब की उपाधि अपनाई थी? बलबन ने। किसने? बलबन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? घुड़सवारी करते समय पोलो खेल रहा था और घुड़सवारी से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? लाहौर में। कहाँ मृत्यु होती है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन देखिए, बलबन के दरबार में कौन सी प्रथा लागू थी? बलबन के दरबार में सजदा और पेबोस की पद्धति लागू की गई थी। सजदा और पेबोस की पद्धति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश के शासकों का मूल स्थान कौन सा था? गुलाम वंश के जो शासक थे तुर्किस्तान से आए थे। तुर्किस्तान जो कि अफगानिस्तान के ऊपर वाला हिस्सा पड़ता वही था, तुर्किस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किताब के लेखक कौन है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के किताब के लेखक हैं कौन? वाई डी चंद्रचूड़। वाई डी चंद्रचूड़ जो कि 50वें कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी पुस्तक है कौन सी? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आएगा ही 100%। अगला क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।